बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हशाम बिन उर्वा अपने बाप उर्वा से रवायत करते हैं कि एक सवार मक्का और मदीना के दरमियान जा रहा था। अचानक एक कब्र के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि एक आदमी कब्र से बाहर निकल आया है। वो आग में जल भुन रहा था और लोहे की जंजीर में जकड़ा हुआ था। उसने कहा कि ऐ शख्स, मुझ पर जरा पानी छिड़क दे। इतने में एक दूसरा शख्स उसी कब्र से बाहर निकला और उसने चीख कर कहा कि अल्लाह के बंदे, इस पर पानी मत छिड़कना। ये वाकया देखकर सवार बेहोश हो गया। जब सुबह हुई तो उसके तमाम बाल सफेद हो चुके थे। जब ये वाकया उस सवार ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी को दी तो आपने उस सवार से फरमाया कि ऐ शाह सवार, तन्हा सफर न किया करो। अब्दुल्ला बिन हशाम एक और बयान करते हैं कि मैं एक मुर्दे को गुस्ल करने के लिए गया। जब मैंने गुस्ल देने के लिए उसके मुंह से कपड़ा हटाया तो उसकी गर्दन पर काला सांप लिपटा हुआ था। मैंने सांप से कहा, तू भी मामूर है अपने काम करने को और हमारा भी ये तरीका है कि हम अपने मुर्दों को गुस्ल देते हैं। अगर तेरी इजाजत हो तो किसी कोने में चला जा ताकि हम इस मुर्दे को गुस्ल दे दें, फिर तू अपनी जगह पर आ जाना। चनाचा वो सांप गर्दन से अलहदा होकर घर के एक कोने में चला जाता है। जब गुस्ल हो चुका तो वो सांप दोबारा उस शख्स के गर्दन पर आकर लिपट गया और इजाब इलाही शुरू हो गया। एक और रवायत है कि सदका बिन खालिद दमिश्क के बाद मुशाइख से फरमाते हैं, हम हज के लिए गए, हमारा एक साथी रास्ते में इंतकाल कर गया। हमने वहाँ आबादी से एक खुदाल उधार पर लेकर उसकी कब्र खोदना शुरू की और उस मुर्दे को उसमें दफन कर दिया। दफन करने के बाद याद आया कि खुदाल तो कब्र के अंदर ही भूल गए हैं। हमने कब्र को दोबारा खोला तो क्या देखते हैं कि उस मुर्दे की गर्दन और दोनों हाथ उस खुदाल के साथ बांध दिए गए हैं। हमने ये वहशतनाक मंजर देखकर कब्र को मिट्टी से बंद कर दिया और खुदाल को बाहर तक ना निकाल पाए। खुदाल के मालिक को उसकी कीमत देकर राजी कर लिया। हम जब हज से वापस आए तो हमने मुर्दे की बीवी को उसका हाल बताया। मुर्दे की बीवी बेख्तियार कहने लगी कि मेरा खामंद एक शख्स के हमरा किसी सफर पर गया था। उस शख्स के पास बहुत सारा रुपया, पैसा और माल था। मेरे खामंद ने लालच में आकर उस शख्स को कत्ल करके उसका सारा माल लूट लिया और उसी माल से मेरा शोहर हज पर गया था। रवायत है कि मुस्लिम बिन उकबा नाम का एक शख्स यजीद की बैयत लेकर मदीना मुनव्वरा में आता है और मदीना के लोगों को कहता है कि तुम मदीने वाले सही हो या गलत, हर हुक्म में यजीद के गुलाम हो। उसकी बात सुनकर एक कुरैशी लोंडी के बेटे ने कहा कि हम यजीद के नहीं बल्कि इताअत तो अल्लाह की करेंगे, रसूल की करेंगे, नस्ले रसूल की करेंगे। ये सुनकर यजीद का साथी मुस्लिम बिन उकबा तेश में आ गया। कुरैशी लोंडी के उस लड़के को शहीद करवा दिया। उस शहीद की मां ने बाद में कसम खाई थी कि मुस्लिम बिन उकबा, अगर कुदरत हासिल हुई ख्वाह इस जिंदगी में या मौत के बाद, मैं तेरी लाश को जलाऊंगी। इतना कहना था कि मुस्लिम बिन उकबा जब मदीने से बाहर निकला तो शदीद बीमार हो गया, यहाँ तक के रास्ते में मर गया, दफन कर दिया गया। मुस्लिम बिन उकबा के मरने की खबर जब उस शहीद बच्चे की मां यानी कुरैशी लोंडी को हुई तो उसने बहुत सारे आदमियों को जमा करके मुस्लिम बिन उकबा की कब्र की तरफ चल दी। कब्र खोदी गई ताकि वो कुरैशी लोंडी अपनी कसम पूरी करने के लिए लाश को कब्र से बाहर निकाल कर जला डाले। लोगों ने कब्र खोद दी। लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप मुस्लिम बिन उकबा की गर्दन में लिपटा हुआ है, उसकी नाक की नोक को काट रहा है। ये मंजर देखकर लोगों ने फौरन कब्र को बंद किया और चल पड़े। अल्लाह पाक आलमे बरज़ख के इन हैबतनाक वाकयात से हर मुसलमान को बचाए और अपने नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप भी इस काफिले में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे इस्लामिक वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके इस काफिले के अंदर शामिल हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह।